चलिए समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इससे पहले कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हम चर्चा करें तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स मीन्स जब भी हम किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी अलग अलग फील्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे जो नॉर्मली है 3 सेक्टर हम मानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। आगे फर्दर इन सभी सेक्टर्स में भी जो है अलग अलग सेक्टर्स निकलते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पर हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसी की तरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो है हम 1 साल के पीरियड में बना रहे हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो हम सड़कें बना रहे हैं। तो ये सभी जो है इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? जब भी इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में इंक्रीज देखा जाता है किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम 1 ईयर के अकॉर्डिंग जो है ग्रोथ जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। हर साल ग्रोथ कैलकुलेट होती है। जो हमारा इंडिया का जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर है वो हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम लेकर चलते हैं। 1 साल की पूरी ग्रोथ निकालते हैं। तो उसमें यही देखते हैं कि जो अलग अलग इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली, मतलब कि उनमें अगर प्रोडक्शन हुई है तो प्रोडक्शन में कितनी इंक्रीज देखने को मिली। तो एग्जांपल के तौर पे तो यहाँ पर सबसे पहली एग्जांपल वही फूड की ली गई है कि कितना फूड प्रोडक्शन हुआ है। फूड प्रोडक्शन में अलग अलग फसलें आ जाएंगी, उसमें वीट आ सकती है, राइस आ सकता है। इसके अलावा और भी जो कितनी सारी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आ सकते हैं। तो उनको अलग अलग जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम मेजर कर सकते हैं कि 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फूड प्रोडक्शन हुई है। और हम किस में मेजर करते हैं? हमेशा टन्स में, मिलियन टन्स में। जब मैट्रिक टन्स हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो आगे दूसरी एग्जांपल यहाँ पर ली गई है जो रोड नेटवर्क बनता है। आप देख सकते हैं कि सरकार जो है एक के बाद एक जो है नया रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। फॉर एग्जांपल एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। रिसेंटली जो यमुना आगरा एक्सप्रेसवे है उसका काम खत्म होके वो शुरू हो गया है। एक और नया प्रोजेक्ट आ गया है जो कटरा अमृतसर दिल्ली तक जो है रूट नया बनेगा। ऐसे जो है रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स आते जा रहे हैं। अगर हम रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स को, वो भी एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, तो इसकी हम अगर देखेंगे कि यहाँ पर कैसे ग्रोथ हुई है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि कितने किलोमीटर्स या कितने माइल्स सड़कें हमने 1 साल में बना दी हैं। तो इससे हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले साल कि पिछले साल जो है, जो पिछले साल का फिस्कल ईयर था उसमें हमने कितने किलोमीटर्स की सड़कें बनाई, ठीक है। जो नया प्लान है उसमें हम कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं। फिर 1 साल बाद फिर चेक करेंगे कि हमारे अगले साल में हमने कितनी जो है सड़कें बना दी हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं जो पिछले ईयर्स हैं उससे, कि कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रोड नेटवर्किंग के सेक्टर में हो रही है। तीसरी एग्जांपल यहाँ पर जो है टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। टोटल प्रोडक्शन में जितनी भी तरह की प्रोडक्शन इंडिया में होती है अलग अलग सेक्टर्स में, जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं उन सभी का टोटल लिया जाएगा। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? करेंसी की टर्म में। अगर हमारी करेंसी, उस करेंसी की वैल्यू जो है स्ट्रांग हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। क्लियर है? आगे जो लास्ट में जो 4th एग्जांपल ली है वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किसी भी इकोनॉमी की अगर हमने मेजर करनी है, उसकी ग्रोथ मेजर करनी है कि कैसे ग्रो कर रही है इकोनॉमी, तो उसको हमेशा हम मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं। मतलब कि एक पॉपुलेशन की एवरेज जो है इनकम कितनी बनती है। तो इसको हम जो टोटल पॉपुलेशन है और जो टोटल हम जो फैक्टर इनकम निकालते हैं पूरे साल की, तो उसको उसके पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो है पर कैपिटा इनकम आ जाती है मॉनेटरी टर्म्स में कि कितने रुपए एक भारतीय के पीछे पड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक भारतीय 1 साल में कितने पैसे कमा लेता है। ये एक एवरेज होता है, ऐसा नहीं है कि जो ये डाटा आता है सबके लिए बराबर है, ये एवरेज होता है। हर एक इकोनॉमी ऐसी एवरेज निकालती है, पर कैपिटा इनकम निकालती है। जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, मतलब किसी भी आदमी के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी उसकी। इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी और जो सप्लाई चेन का मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम करेगा।
जापान जैसी इकॉनमी है, जो यूएसए जैसी इकॉनमी है, यहाँ पर परचेजिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है लोगों की। ओके, वो ज़्यादा खर्च करते हैं। ओके, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हर कोई जो है वो सस्ती चीज़ें ढूंढता है, अच्छे प्राइस में, कम से कम प्राइस में उसको अच्छी चीज़ मिल जाए। यही जो है फंडा यहाँ पर यूज़ हो रहा है, चाहे इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, और भी जितने हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर सेम ही तरह का जो है फंडा चल रहा है इकोनॉमी के लिए। आगे यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैलकुलेट करने की बात करें तो इसको हमेशा हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर जो न्यूज़ चैनल्स आप देखो वहाँ पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हर क्वार्टर के बाद एक रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बढ़ी है या कम हुई है। ओके, हर एक क्वार्टर के बाद, हर 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट जो है आती है। सो नॉर्मली जो इस टाइम पे जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4.5% के आसपास जीडीपी चल रही है। ओके, वैसे ही पैंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना की, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से खुल नहीं पा रही है। तो जिसमें हम देखेंगे कि जब इस साल का हम प्रोडक्शन निकालेंगे, इस साल को जब लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर जीडीपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आरबीआई ने भी कह दिया है और भी बहुत सारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने कहा है कि ये जो 2021 का फिस्कल ईयर होगा भारत का, उसमें जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जाएगी। ओके, तो आज ही मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल भी सुबह डिस्कस किया था, उसमें मैंने बोला था कि जो आरबीआई ने बताया है -4 से -7% तक जो है नेगेटिव में ग्रोथ जाएगी आने वाले समय में। सो ग्रोथ रेट परसेंटेज की फॉर्म में हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी ली है। सपोज करो कि कोई भी डेयरी फार्म है जहाँ पर वो 100 लीटर जो है दूध प्रोड्यूस करता है। ओके, सपोज करो पिछले महीने उसने 100 लीटर दूध प्रोड्यूस किया और जो अगला महीना है उसमें उसने 105 लीटर दूध जो है प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली कितनी, 5%। ओके, 2 महीनों के अंदर अंदर। तो ऐसे ही हम देश की अपने इकोनॉमी की जो है ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं पिछले साल के हिसाब से। हम कंपेयर करते हैं कि जो हमारा फॉलोइंग ईयर है, जो साल चल रहा है, ओके, इसमें हम जब टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं लास्ट में तो क्या जीडीपी है, और इसको हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल हमने कितनी ज़्यादा टोटल प्रोडक्शन की थी, इस साल जो टोटल प्रोडक्शन हुई है वो कितने % ज़्यादा है पिछले से। तो फिर वो परसेंटेज में हम बता देते हैं 5% है या 6% है या 4.5% है। ओके, एक एनुअल कंसेप्ट है जो कि हर एक इकोनॉमी यूज़ करती है, जिससे पता चलता है कि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या चल रही है। ओके, कितना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है कोई कंट्री। सो यही था डिस्कशन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो धन्यवाद।